देखो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो सबसे पहले हम इसको कर रहे हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इक्वेशनों को पहले इस फॉर्म में लिख दिया करो। किस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी में, इस फॉर्म में लिख देना चाहिए। तो इस -4 को भेज दो उधर, तो ये हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, इस -4 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये बनेगी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, इस 2y को इधर ले आएंगे। ये दूसरी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये 7 यहीं रह गया, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो पहले तो यहाँ पे लिख देंगे दीज इक्वेशंस कैन बी राइटन एज। अब ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कोफिशिएंट सेम करने हैं। अब एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं ना, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए कोफिशिएंट सेम करने पड़ते हैं, या तो x के कोफिशिएंट सेम करेंगे या y के। तो अगर हम x के कोफिशिएंट सेम करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 9 बनाना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे और ये वाली जो है 9 बन जाएगी। और अगर y के कोफिशिएंट सेम करेंगे तो y के कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी वाली को 5 से इंटू करना पड़ेगा और पहली वाली को जो है 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो दोनों को इंटू करना पड़ रहा है। तो x को ही एलिमिनेट कर रहे हैं हम, क्योंकि x को सॉल्व करने के लिए केवल पहली इक्वेशन को 3 से इंटू करना पड़ रहा है। तो देखा करो, जिसमें सबसे कम मल्टीप्लिकेशन करनी पड़े उसी को जो है एलिमिनेट किया करो। तो x के लिए केवल एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो x को एलिमिनेट कर रहे हैं। ये कोई रूल नहीं है कि एक इक्वेशन को, अगर एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा होगा तो उसी को एलिमिनेट करेंगे। तुम किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, पर यहाँ पे आसान है x को एलिमिनेट करना, वो ज़्यादा बेटर है। तो x को एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9x। पहली इक्वेशन को 3 से इंटू कर दो, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y और ये 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। तो ये बन गई है पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन को बिल्कुल जैसी है वैसी लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये दूसरी इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन को हमने 3 से इंटू कर रखा है, तो यहाँ पे लिख दिया करो, इसको 3 से इंटू कर रखा हमने पहली इक्वेशन को, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये भी प्लस का साइन है और ये भी प्लस का साइन है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट। ये सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो सब्ट्रैक्ट में सबके साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे प्लस रहता है, ठीक है, तो लिखा हुआ नहीं रहता यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इसके साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब ये वाले साइन के हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। तो प्लस का 9x और माइनस का 9x तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस का 15y है और प्लस का 2y है, तो माइनस के 13y बच जाएंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे -7 है, तो कितना बच जाएगा 5। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 13y इज इक्वल टू 5। तो 13y इज इक्वल टू -5, इस साइन को उधर भेज दिया, या ऐसे समझ लो दोनों साइड माइनस से इंटू कर दिया। तो माइनस से दोनों साइड इंटू करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5/13। तो y की वैल्यू आ गई है। अब जब y की वैल्यू निकल गई तो ये जो शुरू की 2 इक्वेशन थी, या ये जो बना रखी हमने, ये इन दोनों में से किसी भी एक में जो है y की वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे तुम देख रहे होंगे, ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये सेकंड वाली आ रखी है हमारी। तो सेकंड वाली ये है हमारे पास 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, यहाँ रख रहे हैं। किसी में भी रख सकते थे, ये इस वाली सेकंड में भी रख सकते थे तुम, ये भी सेकंड है, इसमें भी रखेंगे, किसी में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे आसान क्या है, इसमें रखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ रख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 2, y की जगह में कितना रखेंगे -5/13। तो यहाँ पे लिखेंगे -5/13 और +7। तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -10/13 और +7, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे अब, तो एलसीएम आ जाएगा 13। तो यहाँ तो -10 ही रहेगा और ये 1 13 टाइम्स कैंसिल करेगा इसको, और 13 की इंटू 7 से हो जाएगी। तो 13 7 जा 91, तो 13 7 जा 91 हो गया। तो 9x की वैल्यू आ गई ये -10 + 91/13। अब 9x इज इक्वल टू -10 और +91, ये हो जाएगा हमारे पास 81/13। तो x इज इक्वल टू आ रहा है 81/13, और ये 9 भी यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये नीचे,
और 9 से कैंसिल हो जाएगा ये 9 टाइम्स। तो x की जो वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू आ रहा है 9/13, तो ये वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू -5/13 और x इज इक्वल टू 9/13। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। अब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये क्वेश्चन वाली इक्वेशनें थी और इनको हमने जो है कैसे कर दिया था, इस तरह से लिखा हुआ था ये। तो ये हमारे लिए फर्स्ट थी और ये सेकंड थी। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि किसी भी एक इक्वेशन से जो है कि x या y की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 4 + 5y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 5y अपॉन 3 और इसको कर देंगे क्या, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि पहले से निकाली है तो सेकंड में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं उसको। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सेकंड ये थी हमारे पास क्या है 9x, हमारे पास 9x - 2y इज इक्वल टू 7। तो x की जगह में ये रखना है 4 + 5y/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और x की जगह में आ जाएगा, ब्रैकेट लगा के रख दो यहाँ पे 4 + 5y अपॉन 3 ऐसे करके, और -2y इज इक्वल टू 7 ऐसे रख दिया। अब इसकी यहाँ पे तुम देख रहे हो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, 3 टाइम्स कैंसिल हो गया ये, और केवल 3 की इंटू करेंगे अब अंदर। तो 3 × 4 = कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 × 5 = 15, तो ये ऐसे हो गया 15y, नीचे कुछ नहीं बचा अब, और -2y इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 12 और प्लस 15y और -2y कितना होता है 13 का y और इज इक्वल टू 7। अब इस 12 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 13y इज इक्वल टू 7 - 12। तो 13y इज इक्वल टू 7 - 12 कितना होता है -5, तो y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13। तो ये आ गई पहली y की वैल्यु। अब इस y की वैल्यू को यहाँ रख देना है। x इज इक्वल टू था 4 + 5y अपॉन 3 और y की वैल्यू अभी अभी निकली है ये -5/13, इसको यहाँ रखो। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 + 5 और y की जगह में रखेंगे -5/13 ऐसे करके, और अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। कुछ सबसे पहले लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये 3 ऐसे करके, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे x इज इक्वल टू 1/3 ऐसे करके लिख दो, और इसको 4 प्लस और 5 और -5/13 ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तुम चाहो तो ये और ये दोनों सेम है, ऐसे लिखना और ऐसे लिखना, ठीक है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन क्रिएट होता तो इस तरीके से लिख लिया करो, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 + 5 की इंटू जब -5 से होगी तो माइनस का 25, तो -25/13 ऐसे आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/3 और इसके नीचे 1 है तो 13 एलसीएम आएगा, 13 एलसीएम आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। तो 13 की इंटू 4 से हो जाएगी, तो 13 4 से कितना होता है 52, तो यहाँ पे आ जाएगा 52 - 25 और ब्रैकेट क्लोज। अब 52 में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 27 आ जाएगा, ये 27/13, और ये जो है 3 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 9 टाइम्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x की वैल्यू, फिर से जो है x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ये 3 से 9 टाइम्स कटा तो 9/13, तो x इज इक्वल टू आ गया फिर से 9/13। तो दोनों आंसर आ गए हमारे, फिर से कितना आ गया x इज इक्वल टू 9/13 और y इज इक्वल टू -5/13। तो इस तरह से लिख देंगे। और अगर कोई इस तरह से कर रहा है इसको, देखो अगर तुम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हो तो यहाँ इसके नीचे 1 है, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे 5 की इंटू जब इस 5 से होगी तो ये आ जाएगा -25/13 ऐसे करके, और ये डिवाइडेड बाई 3 इसके नीचे है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, करते रहो बस वैसे ही। यहाँ पे 13 एलसीएम आएगा, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर देंगे। तो ये जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ पे 13 एलसीएम आएगा, 13 की इंटू 4 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 13 4 जा 52, तो 52 - 25 और अपॉन 3 ऐसे करके लिख दो। तो ये दोनों एक साथ हैं, ये इसके नीचे है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 52 में से जब 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा 27/13 और अपॉन इसके नीचे क्या है 3। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे a/b और अपॉन c, तो इन दोनों की इंटू हो जाती है आपस में,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 27/13 और मल्टीप्लाइड बाई 3, ये इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ ही हो जाती है, तो अब कट जाएगा ये 3 9 या 27, तो 9/13, तो फिर से हम देखते हैं वही आ जाता है सेम, तो कैसे भी कर सकते हैं। पर ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट।